तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं नोएडा डिपो में। यहाँ भी एक प्रोग्राम है तो अब आप उसका आनंद लीजिए। दो हफ्ते पहले डाली थी डालनी पड़ेगी मेरे बड़े भाई देवतिया जी नोएडा डिपो के मुखिया यारम साहब एनपी सिंह जी की अध्यक्षता में ये आज का विधायक समारोह संपन्न होगा। और साथियों, विदाई शब्द कहने में एक अटपटा शब्द है। लोग विदाई समझ के ये कहते हैं कि भाई विदाई हो रही है। ये विदाई सुखदायी भी और दुखदायी भी है। दुखदायी इसलिए होती है, हम सोचते हैं कि हमारे कलीग जो है, हमारे जो सैलरी वगैरह वो उनके प्रति हम गंभीर होते हैं। ऐसा नहीं, ये मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हम सब अपना महसूस भी करते हैं, लेकिन ये क्षण जो है सुखदायी भी होता है। एक 35 साल की मेरे बड़े भाई थे, 35 साल की आज सेवा करने के बाद में अपने घर ठीक ठाक अपने हस्तपुष्ट अपने उसमें जा रहे, परिवार में जा रहे हैं, तो बहुत ही एक सुखदायी क्षण होता है। इसी क्रम में मैं यारम साहब से माल्यार्पण कर देवती जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करूँ। एक आदमी माला खास हो, माला के सामने खड़े हो जाओगे तो कैसे पीछे की माला। रोगे परिवार के साथी हैं जो देवती जी के साथ में कंधे कंधा मिला के पिछले विगत 35 सालों साथ में रहे, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आकर के आगे मान लें और नाम का मुझे आइए। हरेंद्र कुमार जी, हरेंद्र और तेजवीर कुमार जी, जा रहा हूँ विकास पड़ता है पवन पाली देखिए राकेश यादव जी आए और शिवाजी का माला जो हमारे साथी छूटे हों, मैं भी नोएडा क्षेत्र के लिए भी सबके नाम नहीं जानता, जिनके नाम तुमने बुला दिया। मेरा कोई भी साथी हो नोएडा क्षेत्र या नोएडा डिपो से आए और देवती जी का 35 साल की लंबी सेवा का अपने आप मेरा ना कहा बढ़िया माला करके आता है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, कोई साथी का छूटा हो पीछे आगे दीपक आगे बताइए। आप भी चढ़ा दो, नहीं कौन से पहना दो। इसी क्रम में मैं देवती जी के परिवार से उनका परिवार के बच्चे भी होंगे और साथी भी होंगे, मित्र उनके सभी संबंधी जो भी आगे आके उनका माल्यार्पण करना चाहें उनको भी उनसे मेरा अनुरोध लेते जाएंगे। ये दोनों साथी हम 89 की भर्ती हैं। मैं मेरठ क्षेत्र में रहा हूँ पहले लंबे टाइम से, और अभी यहाँ 6 महीने पहले आया हूँ। तो मेरे पुराने साथी हैं, नाम से मैं जानता था, फोटो भी देखे थे, कभी कभार मिलना भी होगा, लेकिन कितना प्यार इन साथियों का इनका यहाँ पे है इनका। इसी उसमें हमें ये कुछ उपहार लेकर आए हैं।
मैं कहूँगा इनसे नोएडा डिपो के साथ ही एक एक कर पकड़ना दोनों चीज़। इसमें रख लो सारा। राकेश यादव जी आगे आए और एक जो है जगमोहन राजपूत जी, एक ये सूट लैंप है हमारे इंचार्ज जगमोहन राजपूत जी। लक्ष्मीकांत जी आ जाओ। एक वाटर जग है जो हमारे लक्ष्मीकांत जी भेंट करेंगे। और ये ब्लाउज वाला का डिनर सेट है। इसे हमारे करेंगे। ये पेन सेट है। रिटायरमेंट में पेट पड़ गया कसरत होनी चाहिए पूरी। ये नहीं समझा जाए कि खुशी रिटायर्ड विभाग से हुए, हमारे दिलों से नहीं। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हम लोग बीच में आते जाते रहें। इन्हीं शब्दों के बाद बड़ी बहुत अच्छी बात कही है हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कि इनके स्वास्थ्य की कामना करी है और इनका प्यार भाव जो है उस प्यार भाव में ने कहा कि ये हमारे बीच आते रहें जाते रहें, ऐसा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। ये लगाओ साथियों, हम एक परिवार में जहाँ 15-20 साल हमारा युवावस्था गुजरती है, वो एक परिवार होता है 15-20 साल का। लेकिन ये परिवार हमारे जीवन का जो हमारे जीवन का 60, 70, 80 साल होते हैं, उसमें से लगभग 35-40 साल का एक मेन क्रीम समय इस परिवार में गुजरता है। तो ये परिवार हमारा जो हमारा परिवार है उसके सापेक्ष ही इतना बड़ा परिवार होता है, इतना महत्वपूर्ण। पूरे हमने जिंदगी के झंझावत यही झेले होते हैं। तो इस परिवार के सबके उसमें जो है जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा बहुत अच्छा कहा। इसी कड़ी में मैं आगे राकेश यादव जी, परवीन कुमार, श्री सुभाष देवतिया जी के सम्मान समारोह में आयोजित ये सम्मान समारोह द्वारा इनका विदाई समारोह भी है। अभी लक्ष्मीकांत जी आज उनका सम्मान समारोह विदा नहीं कर रहे हैं। हम आज विदाई का समय इनका जो है काफ़ी बात करेंगे, इनको विदा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मौजूद एलम साहब, सर, सभी सम्मानित साथियों, सुभाष देवतिया जी ने जो है यहाँ पे बहुत ही लंबा समय दिया है और
इन्होंने अपना समय जो है बड़ी अच्छे तरीके से व्यतीत करा यहाँ पे और बहुत ही सबका मान सम्मान रखते हुए इन्होंने जो है यहाँ पे अपना समय गुजारा है और बहुत ही खुशी के विचार होकर जा रहे हैं यहाँ से और सम्मान हम इनका कर रहे हैं इसी सम्मान समारोह में। ये हमारे गार्जियन के रूप में थे यहाँ पे, सभी के ऊपर से गार्जियन होते हैं ना, उन्हें इस तरह से भूमिका अदा करी है हमारे गार्जियन के रूप में। और मैं चाहता हूँ कि घर पे अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। साथियों पर भी मैंने बहुत बड़ी बात कही है, उन्हें गार्जियन के रूप में माना परिवार के। तेवतिया जी का हम सब यहाँ जानते ही हैं कि ये रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन परिवार से जुड़े हुए थे और काफ़ी लंबे समय से उस प्रोग्राम के नोएडा क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं। इन कर्मचारियों की बातें सुन रहे हैं, परिवहन निगम और कर्मचारियों के बीच में कैसे तालमेल बढ़ाया जा सके, परिवहन निगम भी तरक्की करे और कर्मचारी खुशहाल हों, उसकी एक दी जाती मिसाल पिछले लगभग मैं जो देख रहा हूँ उनको प्रांत में मेरा भी आना जाना है, मैं देखता तो 10-12 साल से लगातार देख रहा हूँ। तो उसके लिए भी ये मतलब बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो उन्होंने एक नए रीजन का 2006 के आसपास शायद मुझे नॉलेज में ये रीजन अस्तित्व में आया है। उसके बाद में इसके संस्थापक के रूप में तेवतिया जी का इतना प्यार रहा, लोग इनको हमेशा इसलिए याद कर रहे हैं कि ये शुरुआत इन्होंने की है, इसकी बहुत बढ़िया इनका योगदान रहा। इसी कड़ी में मैं आगे आवेद आओ आ जाओ, लीडर बनाना बोलोगे आगे आ जाओ। इस सम्मान समारोह के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जी तेवतिया जी, प्यारा महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि सभी वक्ताओं ने अभी यहाँ पर तेवतिया जी के सम्मान में बताया कि हमारे गार्जियन के तौर पर हैं। मैं भी यहाँ 2017 से नोएडा क्षेत्र में ही तैनात हूँ। तो वास्तव में इनका स्वभाव बहुत ही शालीन और सबको साथ लेकर चलना, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे क्षेत्र में होगा जिससे इनको कोई किसी प्रकार की शिकायत हो या फिर उनकी तरफ से कोई नुकसान पहुँचा हो या किसी भी तरीके की इन्होंने आप सब किसी को कहे हो। बाकी कई मरतबा तो मैं और अनिल चौधरी अभी उपस्थित तो कई बार मजाक भी कर देते थे, कई बात भी बोलते थे, लेकिन मंत्री जी हमारे कभी कोई बात ऐसी कही पर इन्होंने और विभागीय दायित्व से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। हमने इन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया है, ये हमारे क्षेत्रीय मंत्री हैं अभी भी मौजूद और हमें आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे। बाकी मैं यही कामना करता हूँ कि अपने परिवार में स्वस्थ रहें और खुशी अपना जीवन व्यतीत करें और समय समय पर जब भी हमें ज़रूरत हो आकर मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। इसी के साथ जो है मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो नवेद जी ने भी उसी बात को दोहराया है, इनका प्यार इनके साथ देहरादून नोएडा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के वर्तमान क्षेत्रीय मंत्री श्री सुभाष तेवतिया जी, डिपो के मुखिया सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और डिपो के वरिष्ठ SSI महोदय जगमोहन राजपूत, क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय राजेश त्यागी जी एवं सभी सम्मानित साथी, आज के सम्मान समारोह में उपस्थित होने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हो। हमारे क्षेत्रीय मंत्री जी लगभग यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन में 35 साल की सर्विस का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और स्वस्थ शरीर से आज इनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। परिवहन निगम से तो इन्होंने आज सेवानिवृत्त कर दिया है, लेकिन हमारे जो संगठन है यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन, इसमें बरकरार अपना क्षेत्रीय मंत्री का पद बनाए हुए हैं लगभग 15-20 साल से। इनका व्यवहार बेहद सराहनीय है और इन्होंने जो यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन को आगे बढ़ाने का काम किया है, अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों से ही बराबर अपना संपर्क बना के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी इन्होंने बराबर कराया है। कोई शिकायत इनकी आज तक कहीं किसी भी स्तर पर नहीं हुई है।
और कर्मचारी भी इनसे बेहद खुश हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे विभाग ने और अधिकारियों ने इन्हें सम्मान दिया है, मैं मनोकामना ये करूँगा कि परिवार के लोगों से इच्छा व्यक्त करूँगा कि इनका आगे जो बाकी का पीरियड अपने परिवार में व्यतीत होने का समय बचा है, उसे बेहद सम्मान से इनका जो व्यतीत कराएं और बेहद खुशी रखें, जिस तरीके से हमारे विभाग ने और यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने इन्हें प्यार दिया है। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्रीय मंत्री जी से भी ये आग्रह करूंगा कि समय समय पर अपना जो महीने में कम से कम 2 बार हमारी अधिकारियों के साथ वार्ता होती है, जिसमें अपना रेगुलर आना है, समय तो देना ही देना है, रेगुलर भी समय देना है। और अपना नेतृत्व विभाग के लिए जो इनका तजुर्बा है, बहुत अच्छे तजुर्बेकार हैं विभाग के लिए भी और यूनियन के लिए भी। ये प्रांत लेवल तक भी इनकी जो हर मीटिंग में इनकी जो उपस्थिति हर महीने रहती है, तो मैं बरकरार उपस्थित चाहूँगा इनकी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी ने अभी इनके जीवन पर प्रकाश डाला। जितने भी वक्ता आए सब इनसे बहुत ज़्यादा लगाव करते थे, इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है इनका। और इनके पिछड़ने का, जैसे कि आज सम्मान समारोह विदाई है, थोड़ा ये तो रहता है कि भाई अब हमारे विभाग से विदा हो रहे, इन्हें दुख भी है इस बात। साथियों, ये जो दो जो नाटक खेलने पड़ते हैं ना, कर्मचारी ये नेता भी हैं काफ़ी लंबे टाइम से, कर्मचारी को सुननी पड़ती है, अपना काम भी करना पड़ता है। पूरी दुनिया में माना जाता है कि नेता काम नहीं करते, नेता काम भी करते हैं। और अगर कर्मचारियों के बीच में समझौते से बैठा के काम कराते हैं तो वो कौन सा काम अपने घर करते हैं, वो काम भी तेवतिया जी ने बखूबी यहाँ प्ले करा इस नोट अच्छे थे। तो उनके लिए बहुत ही क्या नाम है उसी उसमें क्रम में आगे हमारे डिपो के साग चंद्र महोदय उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी इस अवसर पर उनके परिवार से जो भी है कोई अपने 2 शब्द कहना चाहे तो आमंत्रित है। परिवार वाले को उनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई साहब तो जीवन में प्रकाश डालना चाह रहे हैं, तो इनकी दिनचर्या ही बतानी चाह रहे घर पे कैसी रही है, कुछ भी एक संस्करण हो कोई अच्छा ऐसा जो हम भी तरोताजा होगा। आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री सुभाष तेवतिया जी, परिवार एवं संबंधी सभी अतिथिगण, मेरे भाइयों साथियों, वास्तव में ये पल बड़ा 2 तरह का होता है, 2 पहलू होते हैं इसके। एक थोड़ा कष्टदायी होता है, दूसरा उत्साहवर्धक होता है। उत्साहवर्धक यही होता है कि अब ससम्मान अपनी सेवा काल पूरा कर अपने परिवार में वापस जा रहे हैं। एक परिवार जो बहुत बड़ा परिवार है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम परिवार है, जिसमें हजारों सदस्य होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर के होते हैं, सब तरह के होते हैं, जिसमें हम तेवतिया जी ने लगभग 35 वर्ष बिताए हैं। 24 घंटे में से जो महत्वपूर्ण 12 घंटे होते हैं, उनमें से 8 से 10 घंटे इसी परिवार के बीच में बीतते हैं। 2 से 4 घंटे उस परिवार में बीतते हैं जहाँ से हम आते हैं, बाकी सोने धोने में लग जाता है टाइम। तो सबसे बड़ा अहम रोल जो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, जवानी में होता है, फिर उसके बाद बुजुर्गी की तरफ को 60 साल पूरा करते हैं। तो जीवन का जो मुख्य एक समय होता है वो इसी परिवार में बीतता है। और श्री तेवतिया जी बड़े भाग्यशाली हैं कि सहसम्मान इस बहुत बड़े परिवार से निकलकर अपने सुख समर्थ और स्वस्थ परिवार में पुनः प्रवेश कर रहे हैं। विदाई न इस परिवार से अब होनी है, न विदाई उस परिवार से तब हुई थी जब वो यहाँ आए थे। ये मिला जुला ही असर होता है। तो इसमें
तेवतिया जी का रोल जो काफ़ी दिनों से मैं भी जानता हूँ, ये गाजियाबाद क्षेत्र से पहले संबंधित थे। मैं हापुड़ में था कि 2021 से मैं यहाँ पर आया, ये मेरे से पहले भी यहाँ पर थे। तो संगठन के नेता होने के नाते किसी भी क्षेत्र में रहे तो उत्तर प्रदेश में हर कोने में अधिकारी जानता है, फिर नाम सुन लेता है कि वो वहाँ उस क्षेत्र का क्षेत्रीय नेता है, या बड़े बड़े समारोह में मुलाकात होती है, या फिर आंदोलन में मुलाकात होती है, जहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है। लेकिन ये खैर हमारा भी सौभाग्य है और तेवतिया जी का भी सौभाग्य है, कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। रोडवेज में इनको लगभग 35 साल हुए, हमें लगभग 37 साल हो चुके, और काफ़ी दिनों से मैं इनके बहुत नज़दीक हूँ। ऐसे कर्मठ कर्मचारी और नेता बहुत कम मिलते हैं। क्षेत्रीय मंत्री का एक बहुत बड़ा पद होता है, 2-3 जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी वाला एरिया होता है, उसके हजारों कर्मचारी उनके अंडर में एक इशारे पर नाचते हैं, काम करते हैं। तो छोटा बड़ा दायित्व नहीं होता, एक सांसद से भी बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन उनको हजारों आदमियों को संभालना और फिर डिपो और रीजनल जो अधिकारी होते हैं उनको भी संभालना, आपस में सामंजस्य बैठाना और कर्मचारियों के विभाग के काम कराना, ये बहुत कम संभव हो पाता है। या तो टकराव होता है, उसमें ये भी इनको पता होता है कि ट्रेड यूनियन को नुकसान ट्रेड यूनियन का होगा या प्रबंधन का होगा, तो ज़्यादा संभावना प्रबंधन को ट्रेड यूनियन को झेलनी पड़ती है। फिर भी कर्मचारी इसमें लोग काम करते हैं, और हमारा ये मानना है, हमारा भी 37 साल में आज तक किसी ट्रेड यूनियन से कोई टकराव नहीं हुआ। सभी हंसी खुशी रहे, एक परिवार के साथ रहे, हम भी कंधे से कंधे मिला के इनके साथ रहे, और इन्होंने भी हमारा कंधे से कंधे मिला के खूब साथ दिया। तभी तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त है कि इस रोडवेज के जी डिपो में भी हम रहे, वो यूपी का नंबर 1 बन गया। आज वर्तमान में नोएडा भी पिछले 3 साल से नंबर 1 रैंक पर डिपो है। इससे पहले हापुड़ भी 3 साल नंबर 1 की रैंक पर रहा है। मुजफ्फरनगर में 5 साल रहा तो 4 साल लगभग वो भी नंबर 1 रैंक पर रहा। और सबसे खुरापाती और बदमाश डिपो बड़ौद में भी मैं रहा, उसकी नींव मेरे हाथ से पड़ी हुई है, वो भी 5 में से 2 साल नंबर 1 पर रहा। तो ये खाली मेरी योग्यता नहीं है, वो इन ट्रेड यूनियन के सहयोग की बदौलत ही ऐसा हो पाया। स्वाद तेवतिया जैसे कर्मठ सब जगह नेता मिले, ट्रेड यूनियन मिली, मुजफ्फरनगर जैसी बड़ी धुरंधर ट्रेड यूनियन मिली हमें, जहाँ टिकैत साहब का भी हाथ था ट्रेड यूनियन के ऊपर, वहाँ भी वो नंबर 1 डिपो चला, कभी टकराव नहीं हुआ। क्योंकि टकराव होता है हमेशा अहम का, जब प्रबंधन में ये अहम आ जाए कि मैं तो मैनेजर हूँ, जब चाहे रख लूँ, जब चाहे ट्रांसफर कर दूँ। और ऐसे ही ट्रेड यूनियन में भी अहम हो कि मैं ट्रेड यूनियन का नेता हूँ, मेरे अंडर में हजारों कर्मचारी है जो एक इशारे पर यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। तो जहाँ व्यक्तिगत अहम पैदा हो जाते हैं ट्रेड यूनियन और प्रबंधन में, वहाँ हमेशा टकराव होता है, और नुकसान किसका होता है? परिवहन विभाग का। नेता अपना काम करता है, प्रबंधन अपनी दूसरी जगह जाकर काम करने लगता है, लेकिन नुकसान होता है डिपो का या क्षेत्र का। लेकिन सुभाष तेवतिया जी एक बड़ी, आज भी मुझे याद है, 30 जुलाई 2021 को मेरा ट्रांसफ़र हुआ हापुड़ से 5 साल होने के बाद। तो जैसे ही शाम को आदेश आए लगभग 9 बजे करीब रात को नोएडा का, तो सबसे पहला फ़ोन तेवतिया जी का मेरे पास गया था। क्या तेवतिया जी को याद है या नहीं है, लेकिन मुझे याद है। इन्होंने कहा था कि सर आपका स्वागत है, आपका हो गया, आइए ज्वाइन करिए।
तो अगले दिन हमने ज्वाइन किया, मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा। व्यक्तिगत संबंध भी है, विभागीय संबंध अलग चीज़ होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ होती है। वो दोनों की अलग अलग जगह होती है। विभाग में ये मेरे कर्मचारी हैं, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, लेकिन विभाग से बाहर ये मेरे बड़े भाई हैं। तो वही सम्मान हम लोगों ने आपस में बाहर दिया और यहाँ विभाग में आने के बाद वही काम किया जो हमारी ड्यूटी कहती है। नहीं हमारे काम के आड़े आए, न में इनके काम के आड़े आए। और बहुत महत्वपूर्ण सीट संगठन की तो है इनके पास। सारी समस्याएं कर्मचारियों की, सबकी छोटी बड़ी समस्याएं लेके क्या 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 मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये कराओ, मेरा ये कराओ, सबकी सुननी और फिर आगे उनमें से हम लोगों तक वो बात पहुंचा। बाकी जिस पटल पे काम करते थे रीजनल ऑफिस में, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। वो रोडवेज बसों के परमिट का काम होता है। परमिट अधिकृत कराने, किस रूट पर कब्जा करना है हमें, जिस रूट पर हमें धक्का मार और प्राइवेट गाड़ियों से लड़के अपने कब्जे अपना परमिट जारी कराना है, आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने हैं, एसटीए के लखनऊ तक चक्कर लगाने हैं, आरटीए के लगाने हैं। हम लोग तो आधी बार ही जाते थे इनके साथ, बाकी ये अकेले अपने आप कर लेते थे। तो इनकी ये चीज़ जो है बड़ी खाली खाली दिखाई देगी। कोई भी काम हुआ, एक फ़ोन किया तेवती ये दिक्कत आ के देख लेना इसको, तो काम हो जाता था। अब खैर पूर्ति तो होगी, हर चीज़ की पूर्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसी पूर्तियाँ होती है जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती सबकी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। एक चीज़ ये भाग, दूसरी चीज़ से भी भागना चाह रहे थे। संगठन मंत्री जो क्षेत्रीय मंत्री का पद है इनका कार्यकाल कल शायद पूरा हो रहा था, उससे भागना चाहते थे। खैर हमारा भी अनुरोध, हमने इन लोगों से कहा, सबसे निवेदन किया, हालांकि अधिकारियों को ट्रेड यूनियन में दखल नहीं होता, लेकिन हमने फिर भी अनुरोध किया व्यक्तिगत तौर पर कि इनको 1 साल का मौका और दिया जाए। कम से कम इस बहाने आते जाते रहेंगे यहाँ। और अभी अगर इनका इसे 30 जून के बाद में अगर इनका रिटायरमेंट होता तो भले ही तुम दूसरों को बना, पहले हो जाता तो भले ही दूसरों को बना लेते, लेकिन अभी ये है तो इन्हीं को बनाया जाए। तो सभी कर्मचारियों ने सह सम्मान जबरदस्ती इनके कंधे पर फिर क्षेत्रीय मंत्री का भार रख दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है, क्या तेवती जी ऐसे लगते नहीं है कि 60 साल, मैं 60 साल का लगता हूँ, ये 58 साल के सब लगते हैं, लेकिन नज़र ना लगे, काला टीका लगा के लाना चाहिए था वैसे इनको, लेकिन फिर भी चलो साथ बना रहेगा 1-1.5 साल का। तो हमारा भी शायद 1 ही साल बचा है यहाँ, तो जब तक रहेंगे तेवती जी साथ ही रहेंगे, तो सब मिलजुल कर रहेंगे। परिवार वालों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद हम लोगों को पेंशन बहुत बड़ी नहीं मिलती। इस परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ, तो ऊपर वाले ने कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जहाँ कभी महसूस होती हो, तो सब बढ़िया मज़े से रहेंगे, सब खुश रहेंगे। तो तेवती जी को कोने में ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल ऐसे स्वस्थ बने रहे। आसन दे दिया है, एक्सरसाइज योगा करते रहें और डिपो में रोज़ आते रहें, रोज़ आए, उसी तरह रूटीन बनाए रहें अपना, धीरे धीरे कम करें। अपने संगठन के साथ साथ डिपो में भी बहुत से काम होते हैं, ये चलाए जाए। जय हिंद, जय भारत। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बड़े भाई सुभाष तेवती जी को से अनुरोध करूंगा कि वो भी आज इस सम्मान समारोह में हमें 2 शब्द कहकर अनुरोध करें और हमारे लिए कुछ संदेश दें। सेवानिवृत्ति दिवस पर सम्मान समारोह के मुखिया नोएडा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, मंच पर आसीन केंद्र प्रभारीगण एवं यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री त्यागी जी एवं उपस्थित मेरे साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों से ये माफ़ी मांगना चाहूँगा कि
कि मेरे इस कार्यकाल में अगर मेरे किसी कृत्य से या मेरी किसी वाणी से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके आगे मैं आप सब अपने चालक बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि परमिट की सीट के साथ साथ मेरे पे दुर्घटना पटल भी था, और जब मैं महीने की सूचना अपने हरिंदर बाबू से लेता था तो ये देखता था कहीं वो ये ना कहते कि दुर्घटना हो गई। तो दुर्घटना सबसे बहुत डर लगता था, क्योंकि मुख्यालय तक उस चीज़ की पूरी मॉनिटरिंग होती है। तो मैं अपने चालक बंधुओं से ये कहूँगा कि जहाँ हमारे प्रबंधन या हमारे जीतों के मुखिया इतना प्रयास अर्निंग के लिए कर रहे हो तो वहाँ दुर्घटना होना बहुत ही दुखदायी है। समय से चलें, क्योंकि हमें रोज गाड़ी चलानी है, हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी जिसे होगी वो टाइम से निकले। कभी भी रूट पर जाने के बाद गाड़ी को भगाने का ज़्यादा प्रयास ना करें, अपने कंट्रोल में चलें और दुर्घटना शून्य संचालन करें। ये अपने विभाग के लिए भी बहुत अच्छा है और अपने लिए भी बहुत अच्छा है। इसके आगे साथियों, मैं एक वरिष्ठ लिपिक के साथ साथ यूनियन के पद का भी प्रतिनिधि रहा हूँ। यूनियन के प्रतिनिधि का या यूनियन किसी भी संगठन का ये मतलब नहीं है कि वो प्रबंधन से हमेशा टकराव रखे। हमें सबसे पहले अपने परिवहन निगम का हित देखना है कि हमारा हित किस प्रकार से होगा। और जब से हमारे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी यहाँ पर आए हैं तब से तो इन्होंने एक किस्म से संगठन का काम ही खत्म कर दिया। हर कर्मचारी के लिए दरबार खुले हुए हैं। किसी को कोई भी समस्या है वो किसी भी टाइम मिल सकता है, किसी भी टाइम फोन कर सकता है, उसको तभी निस्तारित करते हैं। हम लोगों से भी खुद पूछते रहते हैं कोई समस्या है तो बताओ। तो ऐसे अधिकारी के साथ हमें बहुत ही मिल के काम करना चाहिए। जहां हमारा नोएडा क्षेत्र रेटिंग में सबसे नीचे से नंबर 1 पे रहता था, वो आज पिछले जब से साहब आए हैं नंबर 1 पे चल रहा है ऊपर। इसमें हमारे कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया है, लेकिन कुशल नेतृत्व तो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का रहा। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो मैं ये आशा करूंगा कि आगे भी इसी प्रकार से मेहनत करके अपने नोएडा क्षेत्र को नंबर 1 पर रख करके अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम ऊंचा रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंदर से कुछ निकालो।
वेलकम। डीजल है हाँ 1.5 क्या है कैसे करो मम्मी, कैसे करो? दिखा दे एक बार करके मारेंगे ऐसे गया लाजा ढोल वाले भाग गए मैं ऊपर सिलाई कर रही हूँ अलमारी से कह रही बहुत बेकार है मैं सब चलना मानी ना कुंज प्लीज साइड, कुंज प्लीज साइड। रुद्र कैसे साफ करना था इसको? रुद्र इसे साफ कैसे करते हैं? ये गंदा हो रहा है, इसे कैसे साफ करना है? एक बार पहले साफ कैसे करते हैं इसे? कैसे उड़ेगा फिर ये? कैसे उड़ेगा? कैसे उड़ेगा? ये तो एरोप्लेन है, ये उड़ता कैसे है? ऐसे ऐसे नहीं उड़ता, कैसे उड़ता है? बैठ जा बैठ जा। ऐसे ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, ऐसे ऐसे बैठ के थोड़ी उड़ता है। ये उड़ाओ इसे। नीचे उड़ो नीचे। रसगुल्ले नहीं है यार, रसगुल्ला लेकर आना पड़ेगा। आवाज लगाओ, चल के नहीं आएगा। रसगुल्ला ले गए कितने 10 मिनट में मांगते हैं कितने। कौन है किम्मी? यहाँ कोई ना जानता किम्मी। वो लाइट मीठा है ना। आप समझे नहीं, कल्चर फॉलो कर रहा हूँ। कल्चर छोटू, हम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। मान 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 ए मान जरा संभल के। चल भाई चलो चलो आयुष्मान कुछ लेना मौसी की प्लेट कहाँ है? इनकी डाइट से इनकी सेहत का पता नहीं चलता। शिवम मम्मी को दे दे। बाय। देख रहे हो तो
चल रहा है लेट आए हो जल्दी जा रहे हो सुबह आ जाओगे खाना सब नीचे है तो वैसे अपने घर में स्कूल नंबर रहा तेरा सुबह स्कूल चले जाइयो तुम कल का और बनेगा कल का सुबह सुबह बुध में ना भेजो भैया वैसे करना नहीं बुध में दोपहर तक आ जाएंगे। बाय बाय अब हम जा रहे हैं बाय 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 जा रहे हैं पर्स वेरी सून मुझे तेरा पर्स